दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 7, दक्षिण के राज्य। इस अध्याय में आप बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य, प्रमुख शासकों तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं के संबंध में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 7, दक्षिण के राज्य। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भाग पर अधिकार कमजोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक्तादारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी तथा विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। आइए सबसे पहले बहमनी राज्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली थी। तो आप जान लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को उसने अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। तो दोस्तों 1347 में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस राजवंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। अभी हम इससे मानचित्र से बहमनी राज्य के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए गोलकुंडा का किला दर्शाया गया है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहमनी राज्य का संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का हसन गंगू था। उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और अपने राज्य को उसने 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। और कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। दोस्तों आप जान लीजिए कि इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहमनी राज्य का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी और आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे और बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गंवा था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया और बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया और ये राज्य थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। बहमनी राज्य से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो बहमनी राज्य था आपने पढ़ ही लिया कि हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण शासक जो आप जानते हैं कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। और फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल करना था। और दोस्तों आप जान लीजिए कि मोहम्मद तृतीय, ये बहमनी वंश का शासक था मोहम्मद तृतीय। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गंवा, जो कि ईरानी था, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गंवा को फांसी दे दी गई थी। महमूद गंवा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना कराई थी। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे।
दोस्तों एक और तथ्य है बहमनी साम्राज्य के बारे में कि 1470 में रूसी यात्री जिसका नाम निकितन था, वो बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। और दोस्तों बहमनी वंश का अंतिम शासक जान लीजिए तो ये कलीमुल्ला था। ये बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया और आपने जान ही लिया है कि ये अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर राज्य थे। दोस्तों इसके अलावा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि बहमनी वंश का शासक था, 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिली हैं और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। और हैदराबाद शहर को भी कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1680 में एक गोल गुंबज बनाया गया था और ये इसका गुंबद जो है इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन देती हैं। तो याद रखिएगा, गोल गुंबज और इसके अलावा 4 मीनार ये बहमनी वंश के शासकों द्वारा निर्मित कराए गए थे। बहमनी वंश के बाद आइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था और विजयनगर की स्थापना आप जान लीजिए कि हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली थी। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। इन्होंने होयसल राजा, जो कि आधुनिक मैसूर है, उसके क्षेत्र को जीता और सन 1336 में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती यानी आधुनिक हम्पी को अपनी राजधानी बनाया और कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। तो यहाँ पर कृष्णदेवराय का चित्र यहाँ आपको दर्शाया गया है और इधर दाएं साइड में आपको बीदर का किला और रथ मंदिर हम्पी को। तो जो हरिहर और बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, इन्होंने हस्तिनावती यानी आधुनिक हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था और विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेवराय थे। दोस्तों यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें हमेशा युद्ध होता रहा। इस युद्ध के कई कारण थे। पहला कारण तो ये था, दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में था। इसके अलावा बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। और ये युद्ध दोस्तों आप जान लीजिए कि ये युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे थे और पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा और रेवाती द्वीप, जो कि आधुनिक गोवा जिसको कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उस समय में, जिस पर जो है विजयनगर ने अधिकार किया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के 2 साधन थे। पहला भूमि का लगान और रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपने पढ़ा भी है कि 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी।
और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हस्तिनावती आधुनिक हम्पी थी, इसके खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि नहरें निकाली जा सकें। और संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसको इमाडी देवराय भी कहा जाता था। और एक फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विजयनगर साम्राज्य में एक वंश तुलुव वंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय थे। और कृष्णदेव राय जो है कृष्णदेव राय के बारे में एक तथ्य और भी है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस था, वो विजयनगर की यात्रा पर आया था। और दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और आप जान लीजिए कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और ऊषा पैड़ की रचना की थी। तो कृष्णदेव राय भी साहित्य प्रेमी थे और विद्वान थे। दोस्तों, तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भी हुआ है, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध। ये 1565 में हुआ था। और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। दोस्तों, विजयनगर के राजाओं में और बहमनी के सुल्तानों में हमेशा हित टकराव होता रहता था। और विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों में, जैसा कि आपने जाना कि जो टकराव था वो तुंगभद्रा के दोआब के कारण, कृष्णा गोदावरी के कछार के कारण और मराठवाड़ा प्रदेश में जो है अधिकतम आय या कर वसूलने के लिए ये जो टकराव होता था वो होता रहता था। इसके अलावा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी साम्राज्य था, ये दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थीं। आइए इस मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण के ये दोनों राज्य बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य जो है एक दूसरे से आपसी प्रतिद्वंदिता और होड़ में थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। राज्यों के पास आय का साधन व्यापार भी था। गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था, इसलिए व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ था। देखिए, भारत के मानचित्र में आप 2 कलर में आप देखिए, मैं इसको वर्णित कर दे रहा हूँ यहाँ पे डार्क पीले कलर में, ये जो है बहमनी साम्राज्य और यहाँ पर आप विजयनगर साम्राज्य को देख सकते हैं। दोनों राज्य बहुत ही शक्तिशाली थे और दोनों के आपसी हित एक दूसरे से टकराते रहते थे। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 से 1443 तक विजयनगर में रहा था। इतालवी यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के राज दरबार में अनेक वर्षों तक रहा था और पहली बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्ध में हुआ था। तो दोस्तों, इस अध्याय के बाद आइए अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप जान लीजिए, बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। हसन गंगू बहमनी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य टूटकर किन किन राज्यों में बंट गया था?
तो बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बटा था। ये राज्य थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने रखी थी। अगला प्रश्न है, बहमनी और विजयनगर राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता था? तो दोस्तों विजयनगर और बहमनी राज्यों में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब के उपजाऊ भाग को लेकर, हीरे की खानों के कारण, दोनों राज्यों के शासकों के महत्वाकांक्षी होने के कारण और भारतीय प्रायद्वीप पर अधिकार करने के कारण, इसके अलावा व्यापारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए दोनों राज्यों में होड़ लगी रहती थी, जिस कारण से आपस में संघर्ष होता रहता था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि निवास करते थे। कृष्णदेव राय दोस्तों, इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था और कृष्णदेव राय के दरबार में मैंने पहले बताया कि अष्टदिग्गज तेलुगु कवि रहते थे और अल्लसन पेद्दन जो है ये संस्कृत और तेलुगु का महत्वपूर्ण विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है और उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग, यानी कृष्णदेव राय के शासनकाल को दोस्तों तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधियां धारण की थीं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हसन गंगू या बहमन शाह ने गुलबर्ग, देखिए हसन गंगू या बहमन शाह ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये हस्तिनावती, जिसको आधुनिक हम्पी कहा जाता है दोस्तों, ये हस्तिनावती विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक कृष्णदेव राय थे। रायचूर दोआब कृष्णा और किस नदी के बीच? तो याद रखिए कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच एक उपजाऊ क्षेत्र था, जिसको लेकर विजयनगर और बहमनी वंश में लगातार संघर्ष होता रहता था। अगला प्रश्न सही मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, होयसल राज्य जो है आधुनिक मैसूर, आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। होयसल राज्य जो है ये आधुनिक मैसूर से मेल खाता है। हस्तिनावती आधुनिक हम्पी और रेवाती द्वीप आधुनिक गोवा को रेवाती द्वीप के नाम से उस समय जाना जाता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 7 दक्षिण के राज्य। और दक्षिण के राज्यों में हमने बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के संबंध में इसके प्रमुख शासकों और इन राज्यों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और हमने मानचित्र पर विजयनगर और बहमनी राज्य को भी देखा कि ये राज्य भारतीय प्रायद्वीप के किन क्षेत्रों में और कहाँ तक विस्तृत थे। तो दोस्तों ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शार्ट में हमने इसको समझने का प्रयास किया और इस अध्याय में हमने अभ्यास प्रश्नों के साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।